अंजलि की आंखों में सपने पले बड़े नाजुक थे। प्रेम के गीत उसके होठों पर मधुर संगीत की तरह बहते रहते। ऐसे में अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अजनबी के प्रेम में पढ़ना उसके लिए किसी संगीतमय उपन्यास से कम नहीं था। वह अजनबी कोई और नहीं, करण था, एक शांत स्वभाव का, आंखों में गहरी समझ और मुस्कुराहट में ढेर सारी मिठास लिए। अंजलि को पहली दफा करण तब मिला जब एक किताब को लेने के लिए दोनों ने साथ में हाथ बढ़ाया। किताब पर उंगलियों का स्पर्श महसूस होते ही दोनों की निगाहें मिली और उस लम्हे ने उनके दिल के तारों को जैसे छेड़ दिया। दिन बीतते गए और लाइब्रेरी की यह छोटी सी मुलाकात बेंच पर बातों में बदल गई। अंजलि एक कहानीकार थी और करण उसकी कहानियों में उसका पहला पाठक। एक दिन अंजलि ने करण को अपनी सबसे खास कहानी सुनाने का निर्णय लिया। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की थी जो अपने सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा में थी। कहानी सुनकर करण की आंखों में जो भाव उमड़े, उसने अंजलि के दिल के सबसे गहरे कोने को छुआ। समय का कारवां चला और दोनों के बीच की दोस्ती प्रेम में परिणत हुई। अंजलि और करण ने एक दूसरे की आंखों में अपना भविष्य पढ़ लिया। बागों में साथ चलने, चांदनी रात में सितारों के नीचे बातें करने और प्राचीन किलों को देखने जैसी सरल चीजों में वे असीम खुशियां पाते। उनके प्यार की मिठास समय के साथ और भी गहरी होती गई। अंततः अंजलि ने करण से कहा, क्या तुम मेरे सपनों का राजकुमार हो? करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारे सपने मुझे चुनते हैं तो हाँ, मैं वही हूँ। उस दिन से वे अटूट प्रेम की एक अनूठी परिभाषा बन गए। उनका प्रेम संगीतमय हो गया, जिनके हर स्वर में आत्मीयता और विश्वास की धुन थी। अंजलि और करण का प्रेम संसार के सब बंधनों से परे था। जब भी वे साथ होते, उनके चारों ओर का माहौल ही बदल जाता। चाहे वे बातें कर रहे हों या एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे हों, उनका प्यार अनकही भाषा में बातें करता। करण अंजलि को हर रोज एक नया सरप्राइज देने की सोचता। कभी वह उसके लिए गिटार बजाता, तो कभी उसकी पसंदीदा किताब से प्यारे अनशन को चुपके से उसके बैग में रख देता। अंजलि भी करण के लिए अनोखे उपहार बनाती। वह उसके लिए खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करती थी, जिनमें वे दोनों अपनी खुशहाल दुनिया में घिरे होते। जब भी शहर में बारिश होती, वे दोनों चुपचाप किसी छतरी के नीचे खड़े होते और प्रकृति के इस खेल को निहारते। कभी कभी वे बारिश में भीगने की परवाह किए बिना सड़कों पर नाचते और अपने प्रेम को बारिश की बूंदों के साथ मिला देते। वक्त के साथ करण और अंजलि की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब कभी करण के सपने धुंधले पड़ते, अंजलि का विश्वास उसे नई ऊर्जा से भर देता। और जब कभी अंजलि मायूस होती, करण का हास्य उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, फिर भी उनकी आंखें सब कह देती। करण अंजलि के लिए वह आदमी था जो उसके सपनों में आता था, और अंजलि करण के लिए वह संगीनी थी जो उसकी हर धड़कन में बसी होती थी। करण ने एक दिन फैसला कर लिया कि वह अंजलि को अपने प्यार का इजहार एक खास तरीके से करेगा। उसने अंजलि को एक नाव की सैर पर ले जाने का निमंत्रण दिया, जिसकी कोई भी लड़की सपने में ही कल्पना कर सकती थी। सुनहरा सूरज ढल रहा था और पानी पर उसकी लालिमा बिखरी हुई थी। नाव के बीचों बीच एक खूबसूरत टेबल सजा था। अंजलि जैसे ही नाव पर चढ़ी, करण ने उसका हाथ थामा और उसे टेबल तक ले गया। नाव धीरे धीरे झील में बढ़ने लगी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे वातावरण में उन्होंने साथ में खाना खाया। करण ने टेबल के नीचे से एक छोटा सा वृंदावन निकाला जिसमें एक सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। उसने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे संगीत की धुन बनोगी, हमेशा के लिए? वह लम्हा इतना जादुई था कि अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने दिल की गहराइयों से हाँ में सर हिला दिया। उस दिन के बाद से अंजलि और करण की जिंदगी एक संगीत की सुंदर रचना बन गई, जिसमें हर नोट प्यार और समर्पण की गाथा सुनाता था। वे साथ में जीवन के सुर और ताल को समझते गए और एक दूसरे के साथ हर पल को खुशियों से भरते गए। उनकी प्रेम कहानी ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार सब परिस्थितियों में खिलता है,
और हर कहानी में प्रेम की अपनी एक रागिनी होती है। एक और छोटी सी कहानी। गुलजार गलियों, खिलखिलाते चेहरे और बहती नदी के किनारे बसे गांव में अर्जुन और आयशा की मोहब्बत की गवाही देने के लिए हवा भी थम सी जाती थी। अर्जुन एक खामोश शायर था, जो अपनी शायरी में आयशा की मुस्कान को उकेरता था, और आयशा एक लोक नर्तकी, जिसके नृत्य में अर्जुन की कविता रवानी पाती थी। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत एक मेले के दिन हुई, जब अर्जुन ने आयशा को पहली बार नाचते देखा था। उस नाच में कुछ ऐसा जादू था कि अर्जुन की कलम से बरबस ही आयशा का नाम बहने लगा। दिनों दिन अर्जुन की शायरी और आयशा के नृत्य में उनका प्यार खिल उठा। वक्त के साथ उनकी मोहब्बत और परवान चढ़ी, लेकिन कहते हैं न कि सच्चे प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। आयशा के पिता, गांव के सरपंच, इस प्रेम कहानी के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि आयशा एक धनी व्यापारी के बेटे से शादी करे। लेकिन अर्जुन और आयशा का प्यार कोई साधारण प्यार नहीं था। एक रात चांदनी बिखरी हुई थी, और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो आयशा के लिए शायरी की एक किताब लिखेगा। हर कविता उनके प्यार के हर पहलू को दर्शाती। और जब आयशा ने इसे पढ़ा, उसकी आंखों में आंसुओं की जगह खुशियों के दीप जल उठे। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे और अपनी नई दुनिया का निर्माण करेंगे, एक ऐसी दुनिया जहां उनके प्यार की कोई सीमाएं न हो। लेकिन किसी को विदा कहना इतना आसान नहीं होता, और उन्हें पता था कि अपने सपनों को जीने के लिए उन्हें कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जैसे जैसे उनके पलायन की खबर सरपंच तक पहुंची, उनका पीछा किया गया, मगर प्रेम ने उन्हें हिम्मत दी। एक सच्चे प्रेम की शक्ति से सरपंच का दिल भी पसीज गया, और अंत में उन्होंने इस प्यार को अपनी मंजूरी दे दी। अर्जुन और आयशा ने आखिरकार अपने प्यार को समाज की मुहर के साथ पाया। अर्जुन की शायरी और आयशा का नृत्य उनके प्रेम की अनूठी भाषा बन गए, जो प्रेम की सरहदों को पार कर गया। यहाँ से तीसरी कहानी शुरू होती है। धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी, जबकि राहुल मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है, और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहां से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने धनिया से कहा, आओ, हम दोनों वहां जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से कहा, धनिया, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? धनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और धनिया ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। राहुल के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे,
जबकि धनिया का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने धनिया को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और धनिया की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और धनिया को खुली बाहें से अपनाया। शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी राहुल और धनिया की आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। राहुल और धनिया का प्यार सच्चा और अनंत था, और उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को नए आयाम दिए। राहुल ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद हासिल किया, जबकि धनिया ने अपनी खुद की डिजाइनिंग कंपनी खोली। वे दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन सभी से मिलकर सामना किया। और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। राहुल जब ऑफिस से थके हुए घर आते थे, तो धनिया उनके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती। और धनिया की कंपनी में जब कभी भी कोई नई डिजाइन बनती, वह सबसे पहला प्रोडक्ट राहुल को ही भेंट करती। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर राहुल ने धनिया को उनकी कॉलेज के पास वाले पुराने किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल ने पैसे खर्च करके उसी जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज कराया था। डिनर के बाद राहुल ने धनिया से फिर एक बार वही सवाल पूछा, धनिया, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और धनिया ने फिर वही जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी, जिसमें सच्चे प्यार और समर्पण की शक्ति को दिखाया गया।